नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति जुडिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऐसे प्रावधान के बारे में जिसे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 354D में दंडनीय बनाया गया है। एक ऐसा अपराध जिसे व्यक्ति अगर करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। जैसे क्या किसी लड़की को या उसके फ़ोन नंबर पे बार बार मिस कॉल करना या उससे बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना या मैसेज करना अपराध है। अगर है तो किस अवस्था में, तो इस प्रावधान के बारे में जानेंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 354D। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि धारा 354D का प्रावधान कि ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है, अथवा जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है। अब बात आती है कि किसी स्त्री द्वारा अनिच्छा प्रदर्शित करने के बावजूद भी, कि अगर उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा के विपरीत यदि आप अन्योन्य क्रिया को बढ़ाने के लिए बारंबार पीछा करते हैं। जैसे कोई स्त्री है, वह रास्ते से जा रही है और उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा नहीं है, आप उसका बारंबार पीछा करते हैं। अगर वो रुकती है तो आप रुक जाते हैं, अगर वो चलने लगती है तो आप भी उसके साथ साथ चलने लगते हैं। अगर वो आपको मना कर देती है कि आप ऐसा व्यवहार हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, फिर भी आप ऐसा करते हैं, तो दंडनीय माना जाएगा कि आप अपराध कर रहे हैं। रही बात कि फ़ोन पे मिस कॉल या फ्रेंड्स रिक्वेस्ट या SMS करने की, तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि इंटरनेट, ईमेल आदि द्वारा अगर मॉनिटर करता है तब भी इसे दंडनीय बनाया गया है। जैसे अगर हम किसी लड़की या स्त्री के फ़ोन नंबर पे मैसेज करते हैं बार बार, या कॉल करते हैं बार बार, या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर हमने कई बार कॉल किया या एक बार कॉल किया और उसने कह दिया कि ये हमारा नंबर है, इस पर आप बार बार कॉल मत करिए, या आपने प्रपोजल दिया कि वुड यू फ्रेंड्स विद मी, क्या आप मुझे दोस्त बनाना पसंद करेंगी, तो उसने कहा नहीं, और वो मना कर देती है कि आप मुझे बार बार फ़ोन मत करिए, और आपके प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर भी यदि आप बार बार उस नंबर पे फ़ोन करते हैं, मिस कॉल करते हैं, या आपने मैसेज किया और उसने मैसेज का रिप्लाई कर दिया कि आप बार बार ऐसे मैसेज आप मत करिए, फिर भी हम मैसेज करते हैं, या आपने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसने डिलीट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, उसके पश्चात भी आप मतलब जो बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो ऐसी श्रेणी में यह माना जाएगा कि आप पीछा करने का अपराध करते हैं, जिसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और दंड के प्रावधान की अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार का दंड किया गया है, जिसमें प्रथम दोष सिद्धि पर, कि अगर आप इस कृत्य को बार बार करते हैं और पीछा करने का अपराध करते हैं, न्यायालय में साबित हो जाता है, तो आपको 3 वर्ष का कारावास, जो सादा कारावास या कठोर कारावास, दोनों में से कोई हो सकता है, प्लस जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए आपको कारावास प्लस जुर्माना देना होगा। और यदि उसी अपराध को आप दोबारा करते हैं, एक बार आप दोष सिद्ध हो चुके हैं 3 साल के लिए, अगर उसी अपराध को आपने दोबारा किया और न्यायालय में यह स्पष्ट हो गया कि आपने इस अपराध को दोबारा पहले भी आप कर चुके हैं, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 5 सालों का है। इसके लिए आपको 5 साल तक दंड का प्रावधान किया गया और जुर्माना भी देना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता हुआ पाया जाएगा तो उसे न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा।
ऐसी इसके साथ साथ ऐसी कौन सी वे परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति को दंडनीय नहीं बनाया गया है, तो जानते हैं वो भी प्रावधान। क्या कहता है प्रावधान? तो ये प्रावधान कहता है कि ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, या ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था, या विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कार्य युक्तियुक्त और न्यायोचित था। अगर ऐसा कार्य किसी अपराध या उसके निवारण के लिए पता लगाने के लिए किया गया था, या उसे विधि द्वारा या विधि के अधीन कार्यरत किस व्यक्ति द्वारा उसे ये अधिकार सौंपा गया था कि इस कार्य को पता लगाने के लिए उस व्यक्ति को ऑथराइज किया गया था, तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को मतलब जो है दंड का प्रावधान नहीं है, क्योंकि किसी अपराध को रोकने के लिए या उसकी जानकारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा या विधि के अधीन किसी जो प्राधिकृत व्यक्ति है उसके द्वारा उसको ऑथराइज्ड किया गया है। तो ऐसी स्थिति और यह वह सिद्ध कर ले जाता है न्यायालय में कि हमें इस कार्य के लिए राज्य सरकार या विधि के अधीन व्यक्ति द्वारा हमें ऑथराइज्ड किया गया है और ये सिद्ध कर ले जाता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर सामान्य प्राणी कोई ऐसा अपराध करता है, बार बार करता है या एक बार करता है, तो इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें आपको 3 साल का कारावास प्लस जुर्माना और द्वितीय दोष सिद्धि पर 5 साल प्लस जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो ये आज के सेशन में हमने जाना कि क्या है धारा 354D यानी स्टॉकिंग, पीछा करना, और पीछा करने के लिए क्या है प्रावधान। तो और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रजापति जुडिशियल क्लासेस में, और भी अन्य बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, जो समाज में जानना बहुत ही आवश्यक है और ज़रूरी है। तो आज की क्लास में इतना ही।